गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं यार तिवारी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.5 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.5 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग इनवर्स निकालते हैं तब भी हमें एडजॉइंट की जरूरत होती है। ठीक है, ऑफ द मैट्रिसेस इन द एक्सरसाइज 1 एंड 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में निकालना है। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एडजॉइंट होता क्या है। कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था कि भैया कोफैक्टर क्या होता है ना, कोफैक्टर पर बात की थी। तो मैं आपको अगर आपको कोफैक्टर निकालना नहीं आता तो आप पिछले वीडियो में देखेंगे कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर में इसको शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि ए इनवर्स निकालने की शॉर्टकट बताते हैं कि कैसे बात करेंगे। अब 2x2 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकलेगा, 3x3 का कैसे निकलता है शॉर्टकट में, उसमें बात होगी। अभी मैं आपको 12th वाले पैटर्न पे, तो आपको ये लाइन याद कर लेनी है। एडजॉइंट क्या है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है, आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करना है। एडजॉइंट यानी कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब ये बात आपको याद हो गई कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। लेट कर लो कि ये ए दे रखा है, लेट कर लिया कि जो वैल्यू हमें गिवन है वो ए है। अब सबसे पहले एडजॉइंट की बात करते हैं। देखिए इसे लिखा कैसे जाता है पहले मैं बताता हूं आपको। A11, A12, A21, A22, इस वैल्यू में जो फर्स्ट रो होती है ये हमेशा 11, 12, 13, 14 में होती है। दो वैल्यू है तो 11, 12, यहां पे भी दो वैल्यू है, फिर ये सेकंड रो में 21 से चलता है तो 21, 22। अब इसके कोफैक्टर की बात करेंगे तो इसके कोफैक्टर हो जाएंगे, या तो आप कैपिटल ए लिख सकते हैं कोफैक्टर को, या फिर सी लिख सकते हैं। तो A11, A12, A21, A22, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं C11, C12, C21, C22। तो ये कोफैक्टर लिखने का पैटर्न है। ठीक है, वैसे किताब में कैपिटल ए को यूज करते हैं तो हम कैपिटल ए लिख रहे हैं। क्लियर है। अब ये इसका हमने कहा ट्रांसपोज होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ये आपका एडजॉइंट होता है। क्या होता है, एडजॉइंट। या तो आप लिख सकते हैं A11, A12, A21, A22 का ट्रांसपोज, या फिर से आप एक तरीके से और लिख सकते हैं। उसे लिखने का एक सिंपल सा तरीका क्या होगा, उस पर बात करेंगे। ट्रांसपोज है तो आप ऐसे लिख लेंगे A11, A12, A21, A22, यानी कि जो वैल्यू आप रो में निकालते हैं वो कॉलम वाइज लिखनी है। ठीक है, ये भी एक तरीका है एडजॉइंट निकालने का। अब सुनिए, मैं आपको कोफैक्टर निकालना सिखाता हूं। जैसे कि कैपिटल A11 है, बहुत आसान होता है। 11 में आपको कुछ नहीं करना, इसे लिखना है -1 की पावर 1 + 1। ये दोनों, ये 12th का पैटर्न है, 12th में ऐसे ही लिखना चाहिए आपको। ठीक है, 1 + 1 -1 की पावर 1 + 1, ये दोनों वैल्यू होती है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, M11। ठीक है, अब मैंने कहा A12, ये कोफैक्टर निकालना है तो आप इसे लिखेंगे, हमें A11, A12, A21, A22 की वैल्यू निकालनी है तो -1 की पावर 1 + 2, M12। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और वैल्यू क्या बची, A21, A21 ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1, M21। एक और वैल्यू हो जाएगी A22, ये हो जाएगी -1 की पावर 2 + 2, M22। एक बात हमेशा याद रखिए, जो -1 की पावर इवन है वो हमेशा +1 होती है, -1 की पावर ऑड है वो -1 होती है। इवन और जानते हैं, इवन वो होता है जो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल है वो इवन है, 2 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 2, वो ऑड है। क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसे आपको लिखना कैसे, इस पर बात करेंगे। इसे हम लिखेंगे -1 की पावर 2। अब ये M11 लिखा हुआ है, अब इसको समझ लीजिए। मैंने कल पिछले वीडियो में आपको समझाया था, कोफैक्टर या माइनर निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। मैंने कहा था कोफैक्टर या मैट्रिक्स को कैसे निकालते हैं, उसमें एक सिंपल सा वर्ड बोला था। आपको ये लाइन याद रखनी है, माइनर को छुपा छुपा कर निकालते हैं।
कैसे निकालते हैं? छुपा छुपा कर, और कोफैक्टर को भी छुपा छुपा के निकालते हैं। माइनर में -1 की पावर नहीं लगता है, डायरेक्ट निकलता है। कोफैक्टर में -1 की पावर लग जाता है, ऐसे माइनस। अभी लिखा है 1 1, पहली वाली वैल्यू को रो कहते हैं, दूसरी वाली को कॉलम। पहली को क्या कहते हैं? रो, दूसरी को कॉलम। 1 मतलब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहले कॉलम को छुपाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, इसे R1 कहते हैं, इसे भैया R2 कहते हैं। ये पहला कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है C1, ये सेकंड कॉलम है C2। अब इसने क्या कहा? 1 1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो कौन है? 1 2, फर्स्ट कॉलम कौन है? 1 3। क्या दिखाई दिया? 4। तो इस पे आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे -1 की पावर 3। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 1 2। 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो कौन सी हो गई? 1 2 फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम हो गया 2 4। क्या दिखाई दे रहा है? 3। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखेंगे -1 की पावर 3, M21। 21 का मतलब क्या है? देखिए पहली वाली को रो कहते हैं, दूसरे वाले को कॉलम। तो रो RC, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो कौन सी है? 3 4 दिखाई दे रहा है। और फर्स्ट कॉलम कौन है? 1 3। क्या दिखाई दे रहा है? 2। तो यहां पे लिख देंगे 2। फिर लिखेंगे -1 की पावर 4, M22। 22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो कौन है भैया? सेकंड रो 3 4 और सेकंड कॉलम 2 4। क्या दिखाई दे रहा है? 1। तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। -1 की पावर 2 +1 होता है, क्योंकि -1 पे कैसा नंबर है? इवन नंबर। मैंने बताया था इवन नंबर है तो +1, और नंबर है तो -1। तो -1 की पावर 2 +1 इंटू में 4। ये इंटू का साइन है, पॉइंट में समझिए। आंसर आ गया 4। -1 की पावर 3 कैसा नंबर है? -1 तो है, पावर में कौन है? ऑड। ऑड का मान हो जाएगा -1 इंटू में 3। आंसर आ गया -3। -1 की पावर 3 कितना हो गया? -1 इंटू में 2। आंसर आ गया -2। 1 इंटू 1, -1 की पावर 4 भैया, इवन नंबर है, +1 इंटू 1 इक्वल टू 1। अब आपसे मैंने कहा था कि भैया एडजॉइंट जो होता है वो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर कौन है? A11 A12 A21 A22। यहाँ पर आप इसे ऐसे लिखते हैं, दो वैल्यू करके 4 -3 A1, ठीक है। पहले 2 वैल्यू खड़े में, फिर अगली वैल्यू 2 खड़े में, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं 4 -3 और -2 1। तो ये आपका एडजॉइंट निकल आया। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको एक आसानी से बता देता हूं। जैसे कि ए की वैल्यू, शॉर्ट ट्रिक क्या है? ए की वैल्यू दी थी 1 2 3 4, आपको एडजॉइंट निकालना है। तो आप क्या करते हैं? देखिए 1 4 है, इसे आप इंटरचेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंटरचेंज। अब आप सोच रहे होंगे इंटरचेंज क्या है ना? तो आप इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज का मतलब ये होता है मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। इंटरचेंज का मतलब है नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख दें, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख दें। तो ये हो जाएगा 4 1। पहला कॉन्सेप्ट है इंटरचेंज करना। फिर क्या करते हैं? जो बची हुई 2 वैल्यू बची, इनके साइन चेंज कर देते हैं। क्या? साइन चेंज। साइन चेंज करने पर 3 है प्लस का, तो हो जाएगा -3 और ये -2। ये इसका शॉर्टकट मेथड होता है, ठीक है। ए से डायरेक्ट। देखिए आंसर मैच कर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने 2/2 का एडजॉइंट निकाल लिया। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आपको 3/2 का मैट्रिक्स क्लियर है। अब हम 3/3 के मैट्रिक्स पे करते हैं। 3/3 के मैट्रिक्स को करने के लिए पहले हम 2/2 के मैट्रिक्स को रफ कर देते हैं। 2/2 का मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 3/3 के मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि एडजॉइंट कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। देखिए इसे कहते क्या है, पहले मैं बता देता हूं। इसे हम लोग कहते हैं A11। ऐसे 3 वैल्यू हैं, तो 11 12 13, A12 A13। अब ये सेकंड रो है, इसमें भी 3 वैल्यू है, तो 21 22 23, ठीक है। मैट्रिक्स है, इसका मैट्रिक्स दिया हुआ है A31 32 33। तो ये मैट्रिक्स के एलिमेंट हो गए 1 1। हमने कहा कि कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं? कैपिटल ए से। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा? अब इसे कैपिटल ए में लिख लो, A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13, या फिर सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसका जो ट्रांसपोज होता है इसे हम लोग कोफैक्टर के सॉरी एडजॉइंट कहते हैं। तो कोफैक्टर के ट्रांसपोज को एडजॉइंट कहते हैं। अब मुझे जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है उन पर बात कर लेता हूं। मुझे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 निकालना है, ठीक है। तो 12th में आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपको 1 मार्क्स में आता है तो मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा वीडियो बना के स्पेशली, जिसमें शॉर्ट में समझाया जाएगा कि सर शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको लॉन्गर 12th मेथड समझा रहा हूं कैसे करना है। देखिए अपने को A11 निकालना है, तो मैंने बताया था कुछ नहीं करना होता, जो माइनर और कोफैक्टर दो वैल्यू निकालनी होती है। मैंने कहा चाहे माइनर निकालना हो चाहे कोफैक्टर निकालना हो, आपको एक लाइन याद रखनी है, वो लाइन है छुपा छुपा कर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? छुपा छुपा कर। माइनर में कोई प्लस माइनस नहीं लगता, कोफैक्टर में प्लस माइनस लगता है। तो कोफैक्टर में हो जाएगा -1 की पावर, यहाँ पे 1 1 है तो 1 + 1 M11, कितना आसान है। ऐसे किसी ने कहा A12, तो आप क्या कहोगे? -1 की पावर 1 + 2 M12। किसी ने कहा A13, तो आप कहोगे -1 की पावर 1 + 3 M13। आपने कहा A14, -1 की पावर 1 + 4 M14। आप सॉरी 14 नहीं है, सॉरी बाय मिस्टेक गलती हो गई, A21 है, तो -1 की पावर 2 + 1 M21। ऐसे ही A22, -1 की पावर 2 + 2 M22। मैंने कहा था यार इसको छुपा छुपा के निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? छुपा छुपा के। एक लाइन याद रखनी है, ज्यादा परेशान नहीं होना। लाइन क्या है? छुपा छुपा कर निकालते हैं। तो आपको रो पता होना चाहिए भाई, यार ये पहली रो है, इसे R1 कहते हैं, इसे R2 कहते हैं और इसे R3 कहते हैं, पता है ना। R1, R2, R3 का मतलब है रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। ये कॉलम है, ये पहला कॉलम क्या कहलाता है? C1। क्या कहलाता है? ऊपर लिख रहा हूं C1। ये दूसरा कॉलम क्या कहलाएगा? C2। ये तीसरा कॉलम क्या कहलाएगा? C3। अब यहां पे ये बताता है किसको छुपाना है। पहली वाली रो होती है, दूसरी वाली कॉलम होती है RC। रो R मतलब रो, C माने कॉलम। -1 + 1 2 हो गया, तो ये हो गया -1 की पावर 2। अब ये लिखा था 1 1 1 1 का मतलब है पहली वाली को रो कहते हैं, दूसरे वाले कॉलम 1 मतलब पहली रो को छुपाओ, 1 यानी कि पहले कॉलम को छुपाओ। पहली रो कौन है? 1 - के 1 2। पहला कॉलम कौन है? 1 2 -2। क्या दिख रहा है? 3 5 0 1। तो आप क्या लिख देंगे? 3 5 0 1। सिंपल है। आगे देखिए -1 की पावर 3, ठीक है। तो M12 है, 12 का मतलब है पहली वाली को रो कहते हैं, बताया था मैंने आपको, और दूसरी वाले को कॉलम कहते हैं। 1 का मतलब है फर्स्ट रो और 2 मतलब सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो ये रही, ठीक है। 1 - 1 2, सेकंड कॉलम है 1 3 0। क्या दिखा? 2 5 -2 1। क्या दिखाई दिया? -2 5 और -2 1। अब हम अगली वैल्यू के पास गए, -1 की पावर 4, ठीक है। अब इसमें है 1 3। 1 3 मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो 1 1 -2 है, 1 - 1 2 है, ये है 2 5 1। तो क्या दिख रहा है? 2 3 -2 0, 2 3 -2 0। अगली वैल्यू के पास गए तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कितनी है? -1 की पावर 3 M21। 21 का मतलब है पहली वाली को रो, दूसरे वाले कॉलम। 2 मतलब सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम को छुपाना है। सेकंड रो कौन है? 2 3 5, 2 3 5। फर्स्ट कॉलम कौन है भैया? फर्स्ट कॉलम है 1 2 -2, छुपा दिया। क्या दिख रहा है? -1 2 0 1, -1 2 0 1, ठीक है। ऐसे A22 है, तो कितना आ जाएगा? -1 की पावर 4, -1 की पावर 4। अब इसके आगे की वैल्यू को नोट करना है यार। 2 2 मतलब सेकंड रो, सेकंड कॉलम। सेकंड रो कौन है? ये सेकंड कॉलम। ये क्या देखा? 1 2 -2 1, 1 2
माइनस के 2 1। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। माइनस, देखिए मैंने बताया था -1 की पावर इवन नंबर है तो +1, -1 की पावर ऑड नंबर है तो -1। अब -1 की पावर 2 है, इवन नंबर है, इवन मतलब 2 से डिवाइड जा रहा है, 2 से डिवाइडेबल है, तो +1 आ गया। मल्टीप्लाई करना है, 1 का 3 में, 5 का 0 में, तो 3 माइनस के 0, आंसर आ गया 3। दूसरी वैल्यू को निकालेंगे, ये आ गया माइनस के 1, 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। इसका इस साइड करते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस के 10, आंसर आ गया माइनस के 12। अब -1 की पावर 4 प्लस, ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लस माइनस चलता है अल्टरनेट में, ठीक है। 2 का 0 में किया 0, इसका इस साइड माइनस के साइन के साथ तो +6, आंसर आ गया 6। -1 की पावर 3 -1, 1 का 1 में किया -1 प्लस 0 इक्वल टू +1, ये आ गया +1। 1 का 1 में किया 1 प्लस के 4 और ये आ गया 5। फिर वैल्यू आ गई। चलिए इन वैल्यू को मैं धीरे धीरे करके साइड से यहाँ पे नोट कर देता हूँ, जितनी कैलकुलेट कर ली है, फिर मैं इसको रफ करके दोबारा, ऐसे मैंने 1 1 की वैल्यू निकाल चुका हूँ, 3 है, लिख दी यार। अगली माइनस के 12 है, लिख दी। अगली 6 है, लिख दी। फिर 1 है, लिख दी। फिर 5 है, लिख दी। अब मैं क्या करूंगा, आगे की प्रोसेस को सॉल्व करूंगा। अब आगे कैसे सॉल्व करना है पता है आपको, मैं 2 2 तक निकाल चुका हूं, तो अब मैं जो वैल्यू निकालूंगा वो कहां से निकालूंगा, 2 3 से। मैंने इसको रफ कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। अब मुझे A23 निकालना है। 2 3 कैसे निकालते हैं यार, -1 की पावर 2 + 3 बताया था, M23। A31 निकालना है यार, 31 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 + 1, M31। A32 निकालना है, -1 की पावर 3 + के 2, M32। A33 -1 की पावर 3 + 3, M33। ये वैल्यू निकाल लीजिए आप, ठीक है। मैंने कहा था कोफैक्टर को छुपा छुपा के निकालते हैं, क्या, कोफैक्टर को छुपा छुपा कर निकालते। एक लाइन याद रखनी है, माइनस लगाना है और माइनस प्लस, -1 की पावर छुपा छुपा के, माइनर में ओनली छुपा छुपा के, कोफैक्टर में -1 की पावर लगा कर छुपा छुपा के। छुपाना है तो हाइड एंड सीक, वो बताएगा कौन सी रो छुपानी है, कौन सा कॉलम छुपाना है। अब देखिए ये हो जाएगा -1 की पावर 5, ठीक है। M23, 2 3 का मतलब है यार, पहली वाली को तो रो कहते हैं, सेकंड वाले को कॉलम, 2 3 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो 2 3 5, थर्ड कॉलम 2 5 1, क्या देखा, 1 -1 -2 0, यहां पे लिख देंगे 1 -1 -2 0। अब आप आगे चलेंगे, -1 की पावर 4, 3 1 है, 3 1 मतलब पहली वाली तो रो, दूसरा वाला कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो कौन है, -2 0 1, फर्स्ट कॉलम ये छुपा दिया, क्या देखा, -1 2 3 5, -1 2 3 5। आगे करेंगे, -1 की पावर 5, M32, 32 का मतलब है थर्ड रो ये रही, और सेकंड कॉलम ये रहा, क्या दिखाई दिया, 1 2 2 5, 1 2 2 5। -1 की पावर 6, M33, 33 का मतलब क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रहा, 1 -1 2 3, 1 -1 2 3। सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया -1 की पावर 5, ऑड नंबर है, ऑड नंबर का -1 तो -1 आ गया। 0 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आ गया 0। इसका इस साइड करते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं, 2 + 1 2 और माइनस तो माइनस के 2, आंसर आ गया +2। अब -1 की पावर 4 +1, 5 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो -5, इसका इस साइड करते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं तो -6, आंसर आ गया -11। अब -1 की पावर 5 कितना होता है, -1, 5 का 1 में किया 5, 2 का 2 में किया 4, आंसर आ गया -1,
प्लस 1, 3 का 1 में किया 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। अब ये वैल्यू लिखते जा रहा है, 2 3 का मान 2 है, इसका मान -11 है, ये -1 है, ये 5 है, इस पर ट्रांसपोज लगा हुआ है यार। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम से, रो है, ये मैं पहले भी कर सकता था, 3 3 वैल्यू खड़े में, तो रो को कॉलम में लिख देना है, इसे लिख देंगे 3 माइनस के 12 6। फिर ये भी रो है, इसे वर्टिकल यानी कॉलम में लिख देंगे 1 5 2। ये भी रो है, इसे वर्टिकल में लिख देंगे यानी कॉलम में माइनस के 11 1 और 5। यार ये अपना एडजॉइंट का मान आ गया, किसका मान आ गया, एडजॉइंट का मान आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, क्लियर है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वेरीफाई a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a I इन द एक्सरसाइजेस 3 and 4। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये प्रूफ करना है। सबसे पहले आपको a की वैल्यू गिवन है, ये a की वैल्यू है। अब एडजॉइंट निकालने की मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, और मैंने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निकालना दिखाया था कि एडजॉइंट भैया क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, बताया था कि नहीं, कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होता है वो एडजॉइंट होता है, बताया था कि नहीं, यस और नो, क्लियर है। तो हम उससे भी निकाल सकते हैं, मैंने बताया था माइनस, ऐसे मैंने बताया था आप लोगों को a11 a12 a21 a22, ये आपके कोफैक्टर्स होते हैं। इसे कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 2, m11 m12 m21 m22। ये सब मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा चुका हूं, तो वहां से आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं। मैंने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और बताई थी आपको, मैं शॉर्ट ट्रिक से करूंगा, ठीक है अभी, क्योंकि मैं पहले ही आपको लॉन्ग कट में बता चुका हूं। तो आप क्या करेंगे, एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल लेंगे। मैंने बताया था एडजॉइंट निकालने की एक बहुत प्यारी शॉर्ट ट्रिक है, आप ये जो वैल्यू होती है इन्हें इंटरचेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटरचेंज। इंटरचेंज आप जानते होंगे, इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब है 6, -6 को ऊपर लिख दीजिए, 2 को नीचे लिख दीजिए, तो -6 और 2, ये दोनों वैल्यू है, इनका साइन चेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, साइन चेंज। साइन चेंज, साइन चेंज का मतलब है सिर्फ -4 है तो इसे +4 कर दीजिए, ये 3 है तो इसे -3 कर दीजिए, और ये एडजॉइंट आ गया। ठीक है, याद रख सकते हैं, क्लियर है। अब हम लोगों का एडजॉइंट की वैल्यू निकल के आ चुकी है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रूफ करना है तो बेसिक क्वेश्चन काफी बड़ा होगा, तो मैंने डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे सबसे पहली चीज प्रूफ करनी है, a इंटू एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट a। मान लीजिए ये मेरे पास LHS है, लाइट कर लेता हूं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। a इंटू एडजॉइंट a को जब मैं निकालूंगा तो a का मान कितना है, 2 3 -4 -6। अगला मेरे पास एडजॉइंट का मान है -6 -3 4 2। बेटा इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था रो का कॉलम में किया जाता है। किसमें किया जाता है, रो का कॉलम में, MRC, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं रो का कॉलम में। रॉयल चैलेंजर भी बताया था मैंने, RC मतलब रामचंद्र भी बोला था, ठीक है। तो ये रो है, इसका मल्टीप्लाई पहले कॉलम में फिर दूसरे कॉलम में, पहले कॉलम में फिर दूसरे कॉलम में। अब पहली वैल्यू का पहली वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का -6 में, तो 2 इंटू में -6 फिर प्लस का साइन, 3 का 4 में, फिर जो नेक्स्ट मल्टीप्लाई होता है वो 3 का 4 में होगा। किसमें होगा, 3 का 4 में। तो अगला मल्टीप्लाई हम लोग 3 का 4 में करेंगे, 3 का 4 में किया तो 3 इंटू में 4, क्लियर है। पहले का पहले में, 2 का -6 में, 3 का 4 में, 3 इंटू 4, फिर 2 का -3 में करेंगे तो 2 इंटू -3 प्लस 3 का 2 में करेंगे 3 इंटू में 2, आसान है। ये पहली रो का हमने दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई किया, सेम प्रोसेस हमें फिर से फॉलो करनी है। ये सेकंड रो है, इसका भी भैया पहले कॉलम में करना है फिर दूसरे कॉलम में करना है। -4 का 4 में किया तो -4 इंटू में -6 फिर प्लस का साइन, -6 का 4 में किया -6 इंटू 4,
फिर -4 का 3 में किया तो -4 इंटू -3 प्लस -6 इंटू 2। अब आपको इसको सॉल्व करना है यार। ऊपर कर दूं सॉल्व, प्रॉब्लम तो नहीं है, यहां पर लिख दूं सॉल्व करके। 3 दूनी 6 -12 प्लस के 12 0, 3 दूनी 6 -6 प्लस 6 0 और 24 -24 0 0। तो ये सारे आंसर 0 हैं, यानी कि a इंटू एडजॉइंट a का मान 0 आ गया। तो सबसे पहले आप यहां तक करेंगे, फिर हम आगे बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के एडजॉइंट को मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में मैं सिखा चुका हूं कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर भी बता दूंगा, आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है मैट्रिसेस ऑफ 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। वेरीफाई क्या करना है, a इंटू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a। ये प्रॉपर्टी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत काम आने वाली है, ठीक है। कभी ऑब्जेक्टिव आता है, डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये एलिमेंट कुछ किस तरीके से होते हैं। ये एलिमेंट आप लोगों के किस तरीके से होते हैं, इसे हम एक बार से तो आपको याद ही हो चुका होगा, इसमें आपको यहाँ बता देता हूँ एक बार में। इसे कुछ इस तरीके से कहते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इनके कोफैक्टर कैपिटल ए हो जाएंगे। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे मुझे कैपिटल A11 का निकालना है, तो कैपिटल A11 का हो जाएगा -1 की पावर में लगाते हैं, -1 की पावर 1 + 1 M11। मैंने बताया था माइनर या कोफैक्टर में -1 की पावर 1 + 1 लग जाता है, ठीक है, -1 की पावर में आ जाता है। इसमें जो निकालते हैं वो छुपा छुपा के निकालते हैं। ऐसे M11 है तो 11 का मतलब है पहली वाली रो होती है, दूसरा वाला कॉलम छुपा दीजिए। तो आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पर रो और कॉलम क्या होते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो इसे आप फर्स्ट रो कहते हैं, यानी कि R1 कहते हैं। इसे सेकंड रो कहते हैं, यानी कि R2 कहते हैं। इसे थर्ड रो कहते हैं, यानी कि R3 कहते हैं। इसे फर्स्ट कॉलम यानी कि C1, इसे सेकंड कॉलम यानी कि C2 और इसे थर्ड कॉलम यानी कि C3। अब ये कह रहा है 1 1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो कौन सी है भैया, 1 1 -2। फर्स्ट कॉलम कौन है, ये क्या देखा, 0 -2 0 3 लिख दिया। इसके बाद आगे की प्रोसेस करनी है। 3 का मल्टीप्लाई 0 में, 0 का 0 में, 0 -0 आंसर 0 आ गया। पहला वाला क्लियर है। अब A12 निकालना है, कैसे निकालोगे, -1 की पावर 1 + 2 M12। 12 का मतलब क्या भैया, पहली रो दूसरा कॉलम, छुपा छुपा के निकालते हैं। तो पहली रो कौन है, 1 + 2 कितना हो गया, 3, ये आ गया। पहली रो तो 1 1 -2 है, दूसरा कॉलम ये रहा, क्या बचा, 3 -2 1 3 लिख दिया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें माइनस के साइन के साथ, तो 9 + 2 11 -11 आंसर आ गया। बताइए था -1 की पावर में अगर ऑड नंबर है, जैसे -3 है, ऑड नंबर है तो -1 आता है, इवन नंबर है तो +1 आता है। अब A13 निकालना है यार, -1 की पावर 1 + 3 M13, ठीक है। तो 1 + 3 कितना होता है, 4, तो -1 की पावर 4, 1 3 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो कौन सी है, 1 1 -2 थर्ड कॉलम, ये क्या देखा, 3 0 1 0 लिख दिया। इसका इस तरफ मल्टीप्लाई, इसका इस तरफ, तो 0 -0 0। A21 निकाला, -1 की पावर 2 + 1 M21। 2 + 1 कितना होता है, 3, तो -1 की पावर 3। अब 2 1 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो कौन है, 3 0 -2। फर्स्ट कॉलम कौन है, ये क्या बचा, -1 2 0 3 लिख दिया। इसका इस तरफ मल्टीप्लाई, इसका इस साइड माइनस के साइन के साथ। -1 की पावर 3 ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो -1 आ गया। 3 का -1 में 3 -1 3 आंसर आ गया। A22 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 2 M22। 2 + 2 कितना होता है, 4। इस 22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो कौन है भैया, 3 0 -2, सेकंड कॉलम ये 1 2 1 3 लिख दिया। इसका इस साइड मल्टीप्लाई, इसका इस साइड माइनस के साइन के साथ, तो 3 - 2 = 1। -1 की पावर 2 + 3, 2 + 3 में क्या होता है भैया, 2 + 3 कितना होता है, 5, तो ये होगा -1 की पावर 5 2 3। अब इसका 1 का 0 में, 1 का इसमें, -1 आ गया,
ऐसे 3 1 निकाला, -1 की पावर 3 + 1 m3 1, 3 1 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दिए, थर्ड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम मेरा छुपा दिया, -1 2 0 -2 लिख दिया, इसका इस तरफ मल्टीप्लाई, इसका इस तरफ, -1 की पावर 4 होता है +1, इसको सॉल्व करके 2 आ गया। ऐसे ही a32 -1 की पावर 3 + 2 m32, 3 + 2 होता है 5, 32 का मतलब क्या है भैया, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो कौन सी है 130, सेकंड कॉलम ये, तो 1 2 3 -2 ये लिख दिया, इसका इस तरफ मल्टीप्लाई, इसका इस तरफ माइनस के साइन के साथ, आंसर आ गया 8, और ऐसे 3 3 निकाल दिया। अब आपको निकालना है यार एडजॉइंट, ये तो मैं पहले ही बता चुका था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एडजॉइंट निकालना है। मैंने कहा था कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है यार, कोफैक्टर कौन है, a11 a12 a13, कैपिटल ए लिखते हैं कोफैक्टर, या फिर सी लिख सकते हैं, a21 a22 a23 a31 a32 a33, इसका ट्रांसपोज है यार। अपन क्या करने वाले हैं, पहले इन वैल्यू को रफ कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू रखते चलेंगे साथ में, यहाँ पे रख देते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे रफ कर देता हूं थोड़ा सा वैल्यू को, लास्ट की वैल्यू तो मेरे पास है ही है। अब देखिए, और यहां से भी रफ कर देते हैं थोड़ा। अब मेरे पास एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है यार, मैं यहाँ पे एडजॉइंट लिख देता हूं, एडजॉइंट। अब एडजॉइंट में पहले a11 है, a11 का मान कितना है 0, फिर है -11, फिर कितना है भाई यार 0, ये तीनों वैल्यू रख दी हमने, रफ कर दिया। फिर अपने पास नेक्स्ट वैल्यू 3 1 -1, 3 1 माइनस के 1, ठीक है, फिर है 2 8 3, 2 8 3, इसका ट्रांसपोज है, ठीक है। अब मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को रफ कर देता हूं। अभी एक ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है यार, ट्रांसपोज का मतलब होता है किसी क्वेश्चन में रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो एडजॉइंट ए को थोड़ा सा हम सही से लिखें तो एडजॉइंट ए हमारा हो जाएगा 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। अब हमें इसमें कुछ प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करनी थी, उन प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। उन प्रॉपर्टीज में एक तो है a इंटू एडजॉइंट ए कितना होता है, a इंटू में एडजॉइंट ए, तो a का मान कितना है यार, a का मान है 1 माइनस के 1 2 3 0 -2 1 0 3। दूसरी वैल्यू हमारे पास 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अब इनका मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो आसान होता है, रो का कॉलम में किया जाता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, बताता चलूंगा आपको। ऐसे ये रो है, फर्स्ट रो है, इसका मल्टीप्लाई पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में। पहली वैल्यू का पहले में, तो 1 का 0 में किया 0 आ गया, -1 का 11 में किया 11 आ गया, 2 का 0 में किया 0 आ गया, ठीक है। 1 का फिर 3 में किया 3 आ गया, -1 का 1 में किया -1 आ गया, और 2 का -1 में किया -2 आ गया। ऐसा लिख सकते हैं 3 माइनस के 1 और माइनस के 2। फिर 1 का 2 में किया 2 आ गया, -1 का 8 में किया -8 आ गया, 2 का 3 में किया 6 आ गया। अब सेकंड रो के पास जाएंगे, सेकंड रो में भी प्रोसेस है यार। 3 का 0 में किया 0 आ गया, 0 का -11 में किया 0 आ गया, -2 का 0 में किया 0 आ गया, 3 का 3 में किया 9 आ गया, 0 का 1 में किया 1 आ गया, और ये +2 आ गया। 3 का 2 में किया 6, 0 का 8 -6, 1 का 0 में 0, 0 का 11 में 0, 3 का 0 में 0, 1 का 3 में 3 +1 -3, 2 + 0 + 9। तो जब इसे मैंने सॉल्व किया a इंटू एडजॉइंट ए को, मैं यहां पे लिख देता हूं आंसर, a इंटू एडजॉइंट ए को, तो आंसर आ गया 11 0 0 0 11 0
0 0 11। अब a इंटू एडजॉइंट आ चुका है। अब दूसरी वैल्यू है मेरे पास एडजॉइंट a इंटू में a। एडजॉइंट a की वैल्यू मेरे पास लिखिए 0 3 2 -11 1 8 0 माइनस के 1 3 और a का मान है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अब हमें यहाँ पे आगे सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करते हैं आज मल्टीप्लिकेशन में? तो रो का कॉलम में, तो फर्स्ट रो है, इसका पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, आसानी से कर सकते हैं। पहले 0 का 1 में करेंगे 0 आ गया, 3 का 3 में करेंगे 9 आ गया, और 2 का 1 में करेंगे 2 आ गया। 0 का -1 में 0, 3 का 0 में 0, 2 का 0 में 0, 0 का 2 में 0, 3 का 2 में -6 + 6। ऐसे ही -11 का आपको मल्टीप्लाई करना है। -11 का मल्टीप्लाई 1 में -11, 1 का 3 में 3 + 8, -11 का 1 में 11, 1 का 0 में +0 + 0, -11 का 2 में माइनस के 22, 1 का 8 में -2 और 8 24, 0 का 1 में 0 -3 + 3, 0 + 0 + 0, 1 का 0 का 2 में 0, 1 का 2 में +2 और +9। तो जब इसे सॉल्व किया तो इसे सॉल्व करने पर फिर से आंसर आ गया 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, अब थर्ड था डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालता हूं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायरेक्ट मेथड से निकालूंगा जैसे हम निकालते थे। 1 माइनस के 1 2, 3 0 माइनस के 2 1 0 3। पहली वैल्यू पे मैं प्लस का साइन लगाना होता है, दूसरी पे माइनस, तीसरी पे प्लस। पहले 1 लिखते हैं, इसके सामने वाली रो और कॉलम को छुपा देते हैं, तो ये आ गया 0 माइनस के 2 0 3। फिर हम लोग माइनस का साइन लगा देते हैं। किसका साइन लगाते हैं? माइनस का। माइनस माइनस के 1, फिर वैल्यू लिखेंगे, इसके सामने वाली रो और कॉलम को छुपा देंगे। 3 - 2 1 0, इसे छुपा दिया, इसे छुपा दिया, क्या दिखाई दिया? 3 - 2 1 3, फिर प्लस के 2, इसके सामने वाली रो और कॉलम को छुपा देंगे, तो क्या लिखा? 3 0 1 0। अब इसे मैं ऊपर ही सॉल्व कर देता हूं रफ करके। ठीक है, अब तो मैं बताइए सबका आंसर 11 0 0 0 11 0 है, तो कोई खास कॉलम नहीं है, तो हमने इसको रफ कर दिया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है, तो आप इसे सॉल्व कैसे करते हैं इसका बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है 1, 3 का 0 में किया यार, 0 माइनस के 0 +1 9 + 2 +2 0 - 0, आंसर आ गया 11। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 11 आ गई। अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, इसका आंसर निकालना था, क्वेश्चन में दिया, याद है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई 11, आई का मान होता है यार 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आंसर आ गया 11 0 0 0 11 0 0 0 11। और हमने क्या देखा कि यार तीनों टर्म आपस में इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब है आंसर बराबर है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? सुनिए, अगर इसका अस्तित्व है कि नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आती है तो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है तो एग्जिस्ट करेगा। तो दो कंडीशन है, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, डज नॉट एग्जिस्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, एग्जिस्ट। अब हम आगे बात करेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने से पहले ये भैया ए का वैल्यू दे रखी है,
ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको एडजॉइंट निकालना होगा। इसके एलिमेंट्स में आपको पहले बता चुका हूं कैसे लिखे जाते हैं। ए के जो एलिमेंट होते हैं वो लिखे जाते हैं A11 A12, दो वैल्यू है A21 A22, A21 A22। हमने इसमें कहा था यार, क्या कहा था कि जो एडजॉइंट होता है वो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर कौन होता है यार? A11 A12 A21 A22, इसका ट्रांसपोज होता है। क्या होता है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है यार ये हो जाएगा, क्या उल्टा कर दो, A11 A12 A21 A22। अब सुनिए, मुझे A11 A12 की वैल्यू निकालनी है तो पहले A11 निकालना, मैं डायरेक्ट भी निकालना बताऊंगा और 12th वाले मेथड से भी बताऊंगा। A21 A22, ठीक है। A21 याद करते हैं, पहले 11 को क्या लिखेंगे? -1 की पावर 1 प्लस 1, ठीक है। -1 की पावर 1 प्लस 1 M11, -1 की पावर 1 प्लस 2 M12, -1 की पावर 2 प्लस 1 M21। ऐसे आप आगे लिख लेंगे A22 -1 की पावर 2 प्लस 2 M22। मैंने कहा था इसमें निकालते तो उसी तरीके से, मैं छुपा छुपा के निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? छुपा छुपा के। कैसे छुपाते हैं? -1 की पावर 1 प्लस 1, तो -1 की पावर 2 M11। 11 का मतलब होता है भैया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाना है। फर्स्ट रो ये है, इसे R1 कह देंगे। सेकेंड रो ये है, इसे R2 कह देंगे। फर्स्ट कॉलम ये है, इसे C1 कह देंगे। ये सेकंड कॉलम है, C2 कह देंगे। अब ये कह रहा है 1 1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाइए। फर्स्ट रो यानी कि 2 - 2, फर्स्ट कॉलम 2 4, क्या दिखाई दिया? 3। अब ये वैल्यू है, ये इवन है, यानी कि 1 × 3 = 3 आंसर आ गया, ठीक है। लिख दिया 3। अब -1 की पावर 2, 1 2 है। 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे कितना दिखाई दे रहा है? 4। अब सॉरी बाय मिस्टेक 3 है, ये आ गया -1 इंटू में 4 बराबर -4। 2 1 निकालेंगे, -1 की पावर 3। 2 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा, कितना दिखाई दिया? -2। तो -1 इंटू -2 बराबर 2। 2 2 मतलब -1 की पावर 4, -1 की पावर 4। और M22 की वैल्यू कितनी हो गई यार? सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा, तो 2 आ गया। ये आ गया 2 आंसर। अब आप एडजॉइंट की वैल्यू लिख देंगे। एडजॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 A11 फिर A12 -4 2 2। मैंने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और बताई थी, ये तो एडजॉइंट मैंने निकाल ही दिया। एक शॉर्ट ट्रिक और बताई थी आप लोगों को, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी? मैंने आपको एक सिंपल सा ऑप्शंस दिया हुआ था कि भैया एडजॉइंट निकालना, डायरेक्ट निकालना, कैसे निकालोगे? तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, 2x2 मैट्रिक्स में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो मैंने कहा था यार ये दो वैल्यू है, इन्हें इंटरचेंज कर दिया करो। क्या कर दो? इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख दो 3 2, और जो बची हुई दो वैल्यू इनके साइन चेंज कर दो। क्या कर दो? साइन चेंज। 4 - 2 का 4 का हो जाएगा -4 और 2। देखिए सेम टू सेम मैच कर गया, एडजॉइंट निकल आया, ठीक है। लेकिन पहले हम एडजॉइंट नहीं निकालेंगे, पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि अभी तो मुझे पता है कि डिटरमिनेंट 0 नहीं है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए को? यार ये हो जाएगा 2 - 2 4 3 का इसमें किया 6, ठीक है। इसका इसमें किया -8 14 आ गया, 3 दूनी 6 + 14। अब इसकी वैल्यू रख दो। वैल्यू कैसे रखनी है यार? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये होगा 1 अपॉन 14 डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान। एडजॉइंट कितना है यार? 3 2 -4 2, तो ये आपका ए इनवर्स आ गया। क्या आ गया? ए इनवर्स। अब सुनिए, अब मैं इसे रफ कर देता हूं, सेकंड क्वेश्चन को समझाता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 को।
ठीक है, इसमें आप प्रयास करेंगे समझने का अगर आपको प्रॉब्लम आई है तो। देखिए सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ऐसे ए मान लिया, सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए। इसको क्यों निकालना है सबसे पहले, इससे आसानी सॉल्व हो। 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस के 1 इंटू में 2 माइनस का साइन, फिर 3 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो माइनस के 3 इंटू में 5, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 5 15। आप सोच रहे होंगे पहले को अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई तो हम कह देंगे भैया ए इनवर्स निकलेगा ही नहीं, समझ रहे हो, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो फिर हम क्यों सॉल्व करेंगे एडजॉइंट वगैरह को। तो हमने क्या किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इस साइड, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया 13 आ गया, 2 का -1 में 3 और ये +5 15, ठीक है। अब एडजॉइंट ये निकालना है यार, बहुत आसान ट्रिक बताई थी मैंने कहा था यार इन दोनों वैल्यू को क्या करो, इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो, इंटरचेंज। 2 को ऊपर लिख दो, -1 को नीचे लिख दो, 2 -1। इन दोनों वैल्यूओं के साइन चेंज कर दो। क्या कर दो, साइन चेंज। 3 -3 है तो प्लस के 3, 5 का हो जाएगा माइनस के 5, और ये आगे एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ए, तो 1 अपॉन 13, एडजॉइंट ए का मान है 2 माइनस के 5, 3 माइनस के 1, और ये आपका ए इनवर्स का आंसर आ गया। ये 2x2 का मैट्रिक्स है। कितने बाई कितने का है, 2x2 का मैट्रिक्स है, और क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है a = 1 2 3 फाइंड a इनवर्स, ए इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इनटू में एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट को निकालते हैं, अगर डिटरमिनेंट का मान 0 आ गया तो a इनवर्स नहीं निकलेगा। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं बताइए, अपने को पहले पर प्लस लगाना है, दूसरे पर माइनस, तीसरे पर प्लस। पहले 1 लिखना है, इसके सामने वाली रो कॉलम को छुपा दो, रो ये रही, कॉलम ये रहा, 2 4 0 5 माइनस के 2, फिर दूसरी वाली रो को लो, पहली वैल्यू को लिया, सामने वाली रो कॉलम को छुपा दिया, दूसरी को लिया, सामने वाली रो और कॉलम को छुपा दिया, ठीक है। तो 0 4 0 5, फिर +3 लिया, सामने वाली रो कॉलम को छुपा दिया। इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, तो 1 5 का 2 में किया 10, माइनस के 0 -2 0 -0 +3, इसका इस साइड 0 -0, तो 10 आ गया। कितना आ गया, 10। अब मैं इसे ऊपर लिख देता हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 10 आ गई। अब ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब इसका इनवर्स निकलेगा। अब मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए को रफ कर देता हूं, सबको पता है प्रोसेस, और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि इसके 8th 9th और 10th आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर मैं आपको 11th कराऊंगा, इसीलिए मैं एक एक चीज इसमें लिख के बताऊंगा आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे मैंने बताया था कोफैक्टर निकालना होता है, तो A1 कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल A1 1, ये होता है -1 की पावर 1 + 1 M11, ये दोनों वैल्यू होती है, दोनों को ऐड कर देते हैं, M11 A12 -1 की पावर 1 + 2 M12 A21 -1 की पावर 2 + 1 M21 A22 -1 की पावर, यहाँ पे 13 लिखते हैं, फिर इसका 21 निकाला, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा 1 + 3 M13, फिर A21 -1 की पावर 2 + 1 M21 A22 -1 की पावर 2 + 2 M22 A23 -1 की पावर 2 + 3 M23 A31 -1 की पावर 3 + के 1 M31, ठीक है। मैंने बताया था माइनर बहुत आसान होता है, माइनर को छुपा छुपा कर निकालते हैं, एक लाइन याद रखना है, छुपा छुपा कर निकालते हैं। तो -1 की पावर 1 + 1 यानी कि -1 की पावर 2, 1 का मतलब क्या है, छुपाना है यार, 1 मतलब पहली रो पहले कॉलम, तो आप समझे पहली रो क्या होती है,
ये पहली रो है R1, ये दूसरी रो है R2, ये थर्ड रो है R3, ये फर्स्ट कॉलम C1, ये C2 और ये C3। बर्मन मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो कौन है 1 2 3, फर्स्ट कॉलम कौन है 1 0 0, क्या देखा 2 4 0 5, यहां पे लिख देंगे 2 4 0 5। फिर सेकंड -1 की पावर 3, आगे सॉल्व करेंगे। -1 की पावर 3 का मतलब क्या है, 1 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो तो यही है, सेकंड कॉलम मेरा क्या है 0 4 0 5, 0 4 0 5। नेक्स्ट वैल्यू है 1 + 3 कितना होता है यार, 1 + 3 हो गया 4, M13। 13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये रही, थर्ड कॉलम मेरा छुपा दिया, छुपा छुपा के करते हैं 0 2 0 0, इसे लिख देंगे 0 2 0 0, ठीक है। -1 की पावर 3, M21, 21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कौन है 0 2 4 फर्स्ट कॉलम, तो क्या होता है 2 3 0 5, 2 3 0 5, ठीक है। -1 की पावर 4, M22, 22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो कौन है भैया 0 2 4 सेकंड कॉलम मेरा, तो 1 3 0 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम को तो 1 3 0 5 1 3 0 5, -1 की पावर 5, M23, 23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये रही थर्ड कॉलम मेरा 1 2 0 0 1 2 0 0। अब अगला निकालेंगे -1 की पावर 4, 3 1 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 2 4, क्लियर है। सबसे पहले -1 की पावर 2 कितना होता है, -1 की पावर में अगर ऑड नंबर है तो -1, इवन नंबर है तो +1, ये इवन नंबर है तो +1 आ गया। 5 का 2 में किया 10 -0 = 10, -1 0 -0 0 आ गया। -1 की पावर 4 भैया कितना होता है, -1 की पावर 4 +1, 0 -0 0 आ गया, ठीक है। 0 -0 0 आ गया, ये आ गया -1। 5 का 2 में किया 10, 0 का 3 में किया 0, ये आ गया -10। -1 की पावर 4 कितना होगा +1, 5 × 1 5 -0, ये आ गया 5। -1 की पावर 5 ऑड नंबर है, -1 0 का 0 में 0, तो 0 -0 यानी कि 0 आ गया। -1 की पावर 4 कैसा नंबर है, इवन है तो +1, 4 × 2 8, 3 × 2 6, आंसर आ गया 2, 4 दूनी 8 और 2, ठीक है। तो ये अपना पहला काम कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपने पास 3 1 तक निकलेगा, 3 2 निकालना है यार, A32 -1 की पावर 3 + 2 M32 -1 की पावर 5, 32 मतलब यार थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1 3 0 4, कितना बचा 1 3 0 4, मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया -1, 4 का 1 में किया 4 -0, 4 -0 आ गया -4। इसके बाद A33 निकाल लो, -4 आ गया, A32 का मान। अब A33 निकाल लो, A33 कितना हो जाएगा यार, -1 की पावर 3 + 3 M33, 33 का मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम को छुपाना है, तो -1 की पावर 6, 33 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 0 2, 1 2 0 2, मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया +1 और ये 2 -0 यानी कि 2 आ गया। अब ये हम लोगों के क्या आ गए, आप लोगों की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई यार, ये कोफैक्टर की वैल्यू आ गई। अब हमें एडजॉइंट निकालना है, क्या निकालना है एडजॉइंट।
तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको एडजॉइंट निकालता हूं। बताइए, अब आपको मैंने बताया था कोफैक्टर का, किसका? कोफैक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है। तो मैं आपको एडजॉइंट निकाल रहा हूं, तो एडजॉइंट ये हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, अब वैल्यू रखते जाओ उसमें सीधे डायरेक्ट। तो इसकी वैल्यू यार है, पहली है 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, इसका ट्रांसपोज निकालना है। अभी वैल्यू अपन ने रख दी। ट्रांसपोज वैसे मैं डायरेक्ट भी लिख लेता हूं, पहले 3 वर्टिकल में, फिर अगली 3 वर्टिकल में, फिर 3 वैल्यू करके वर्टिकल में लिखता जाता हूं। अब चलिए मैंने इसे रफ कर दिया, इसके आने की प्रोसेस देखते हैं। अब हम इसे रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। 10 0 0 को 10 0 0 माइनस के 10 5 0 2 माइनस के 4 5। अब ये यार सॉल्व हो गया। इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो यार अपने को दिया 10, एडजॉइंट दी है 10 -10 2 0 5 -4 0 0 5। अभी बाहर 1/10 लिखा है, कितना लिखा है? 1/10। तो अगर ये डिवाइड जाएगा तो ईच एलिमेंट में जाएगा। किसमें जाएगा? ईच एलिमेंट में, यानी कि सारी वैल्यू में। 10 का डिवाइड सब में दे दो अगर देना है तो, नहीं तो ऐसे ही लिख दो, आंसर है। ठीक है, 10 में दिया 1, इस 10 में दिया -1, इसमें दिया 2 में दिया 1/5 10 का डिवाइड 0, 5 में दिया 1/2, 4 में दिया 2/5 0 0 1/2। तो ये दोनों में से कोई भी आंसर लिख दो, ए इनवर्स है यार। तो ए इनवर्स निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको होमवर्क है, सॉल्व करने हैं। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो अगर उस कंडीशन में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा एक वीडियो बना के। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे इसमें, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें।